नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मुगल प्रशासन और अर्थव्यवस्था से जुड़े यूजीसी नेट के पेपर में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आप सभी को 10 सेकंड का समय दिया जाता है, आप जरूर बताना इसका सही जवाब क्या हो सकता है। अकबर के समय सूबों की संख्या 15 था, बिल्कुल सही है। जहांगीर के समय 17, नहीं, गलत है। जहांगीर के कार्यकाल में भी सूबों की संख्या 15 ही था। शाहजहां के समय 18 हो गया था, तो ये भी गलत है। औरंगजेब के समय 21 था, ना कि 24। तो बी सी डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो सही जवाब है, जिसके कारण से यूजीसी ने इसे ड्रॉप कर दिया था। एक्सप्लेनेशन को आप लोग याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का पद था मुगल सेना का प्रमुख सेना अध्यक्ष का, शाही टकसाल का प्रभारी, खजाने का प्रभारी मंत्री, प्रमुख वेतन अधिकारी का। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, जरूर सोचकर आंसर बताएं इसका क्या होगा। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रमुख वेतनाधिकारी को मीर बख्शी कहा जाता था। अब इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इसे शुरुआत किया गया था अकबर के कार्यकाल में। इसका प्रमुख कार्य था सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों की भर्ती के संबंध में राजा को सलाह देना, उसका हुलिया रखना, रसद प्रबंधन करना और हाथी घोड़ों का प्रबंधन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मुगलकालीन भारत में नील का उत्पादन दिल्ली एवं आगरा प्रांतों तक सीमित था। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है यह स्टेटमेंट, क्योंकि दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त भारत के अलग अलग हिस्सों में नील का उत्पादन हुआ करता था। तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। मदद मास अनुदान को औरंगजेब ने वंशानुगत बना दिया, बिल्कुल सही है। जहांगीर ने अलतमगा जागीरों के स्थानांतरण की प्रथा आरंभ किया था, बिल्कुल गलत है। कश्मीर में भू राजस्व निर्धारण के जब्ती प्रणाली को लागू किया गया था, नहीं, ये भी गलत है। तो सही हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका। ये एक्सप्लेनेशन है आपका, इसको याद कर लेना आप लोग। जहांगीर ने अलतमगा जागीरों की प्रथा प्रारंभ किया था, न कि स्थानांतरण। अकबर के शासनकाल के 15वें वर्ष में टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। इस प्रथा के तहत बिहार में, लाहौर में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, अवध में, मालवा में और गुजरात में शुरू किया गया था जब्ती प्रणाली को। कश्मीर में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मुगलों का बल्क पर अधिकार, महावारी समानुपाती प्रणाली का प्रारंभ, निजामशाही का अंत, बीजापुर एवं गोलकुंडा से मुगलों की संधि। 10 सेकंड का समय है, जरूर सोचना इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले महावारी समानुपाती प्रणाली का प्रारंभ हुआ था, उसके बाद निजामशाही का अंत हुआ था, यानी कि बी के बाद सी। बी के बाद सी केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, दीवाने खालसा निम्नलिखित में से किस कार्य को देखने के लिए जिम्मेदार था? सतत कृषि भूमि को, पुरस्कार के रूप में दी गई राजस्व मुक्त भूमि को, राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि को, या फिर ऊसर भूमि को? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि को दीवान खालसा के अंतर्गत रखा जाता था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। मालगुजार, मुफ्ती, अंजुमन, खंजाद। अब इनके यहाँ पर अर्थ दिए गए सूची 2 में, आप जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो मालगुजार कहा जाता था भूमि धारक प्राथमिक जमींदार को, यानी कि ए का 4। मुझे पता है कि ए का 4 होगा, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन नंबर ए में जा सकते हो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगर मुफ्ती का बात करें तो मुफ्ती कहा गया है मुस्लिम विद्वानों को, ठीक है, जो धर्म के मामले में विद्वान माने जाते हैं। अंजुमन कहा गया स्थानीय मुस्लिम संस्था को, और खानजाद कहा गया आपका अनुवांशिक मुस्लिम अभिजात वर्ग को, यानी कि डी का 1 आपका। अगला है हुंडी, दस्तक, सनद और ददनी। इसका सही जवाब क्या होगा, आप जरूर सोचना एक बार। तो हुंडी कहा गया है विनिमय पत्र को, यानी कि ए का 2।
दस्तक कहा गया कर की छूट के प्रयोजन के लिए यूरोपीय व्यापारियों को जारी करने वाला आज्ञा पत्र को, यानी कि ए का 2 बी का 4। मुझे पता है कि ए का 2 और बी का 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 17वीं शताब्दी में मुगल शासक वर्ग के संगठन के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक शाही वर्ग का एक पहलू प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों की छोटी सी संख्या का धीरे धीरे प्रणयन था, बिल्कुल सही है। ये सदस्य सामान्यतः खन्नी और कायस्थ जातियों से लिए गए थे, बिल्कुल ये भी सही है। कुछ ब्राह्मण भी इस शासक वर्ग में शामिल थे, बिल्कुल सही है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में कहा गया है। कथन में कहा गया है 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किसानों के बार बार विद्रोह के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि यह मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। कारण में कहा गया है केंद्रीकृत मुगल राज्य के खिलाफ क्षेत्रीय भावना नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सुल्तान जैनुल आबिदीन ने अपने दरबार में सैयदों को कभी भी तानाशाही शक्तियों हथियाने की इजाज़त नहीं दी, बिल्कुल सही है ये। वह अपने को अमीरुल मोमिनीन कहता था, बिल्कुल सही है। अपने कृषि उत्पादन में विस्तार में अत्यधिक रुचि ली, बिल्कुल सही है। उसने शेखुल इस्लाम के पद को समाप्त कर दिया, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा हमसे कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट वर अटैक्ड बाय द मुगल्स? दिमसा, मैती, अहोम और कूच। तो बिल्कुल अहोम पर किया गया था और कूच के ऊपर किया गया था, यानी कि सी और डी। सी और डी केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया हुमायूं के साम्राज्य, जिसमें उसके अपने कार्य भी शामिल हैं, से संबंधित घटनाओं का विश्वसनीय कार्यक्रम नहीं है, बिल्कुल सही है ये। कारण में कहा गया है घटनाक्रम के उचित अध्ययन से पता चलता है कि हुमायूं की आक्रमणीयता की तथाकथित अवधि उसे अवधि से बहुत कम है जो बताई गई है, बिल्कुल सही है। लेकिन आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में लिखा हुआ जब्त, देशमुख, वतन और इजारदारी, दूसरे और इनके अर्थ लिखे हुए हैं। 10 सेकंड का समय है आपके पास, जरूर सोचो इसका आंसर क्या होगा। तो जब्त जो है वो मुगल प्रणाली में भूमि को माप करने वाला एक यंत्र हुआ करता था, और देशमुख की अगर बात करें तो ये राजस्व अधिकारी हुआ करता था। अब मुझे पता है कि ए का 1 और बी का 3 होगा, तो ए का 1 और बी का 3 केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्का क्या था? सोने के सिक्के थे, या फिर चांदी के सिक्के, या तांबे के सिक्के, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांदी के सिक्का था और इसे शुरू किया गया था बाबर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि अबवाबों से तात्पर्य है, अबवाब मीन्स मुस्लिम प्राधिकारियों द्वारा दवाकृत भू राजस्व, राजस्व को ठेके पर देने की प्रणाली, राजस्व अदा करने वाला राज्य, सामंतों द्वारा ली जाने वाली अतिरिक्त कानूनी प्रभार। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये जो है एक अतिरिक्त कानूनी कर हुआ करता था, तो अबवाब मतलब हो गया आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अगला प्रश्न पूछा गया, रायसिंह 5000 किस राजवंश से संबंधित थे? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, राठौर वंश के बीकानेर से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। खास शरीफा, सहबंदी, तलब और जकात, इसके यहाँ पे सूची 2 में अर्थ दिए गए हैं, आप जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो खास शरीफा कहा गया है बादशाह का अपना प्रतिष्ठान को, जबकि अगर बात करें सहबंदी की, तो सहबंदी जो है विशेष अवसर के लिए नियुक्त किए गए सैनिक हुआ करते थे, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ए का 2 और बी का 1 होगा, तो ए का 2 और बी का 1 केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है,
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया अनेक मुगल अमीर अपने नाम से या व्यापारियों की साझेदारी में व्यापार कर रहे थे। कारण में कहा गया बंगाल के गवर्नर की हैसियत से मीर जुमला ने समस्त महत्वपूर्ण वस्तुओं के व्यापार पर अपना एक अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया। तो दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने सामुदायिक व्यापार में भाग लेने वाले भारतीय व्यापारियों को फेरी वालों की संज्ञा दी है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका, वान ल्यूर। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से जुड़ा हुआ। कथन में कहा गया है अपने पिता एवं सूर शासकों के समान हुमायूं भी अपने से उच्चतर किसी राजनीतिक सत्ता को मान्यता देने का इच्छुक नहीं था। कारण में कहा गया उसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कथन तो बिल्कुल आपका सही है, लेकिन कारण गलत है, क्योंकि उन्होंने उपाधि धारण नहीं किया था खलीफा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मालवा पर मुगल आक्रमण को यह कहकर उचित ठहराया कि बाज बहादुर ने अपने आप को अनैतिक एवं कुत्सित कार्यों में लिप्त कर रखा था? निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी, काफिर कंधारी या फिर अबुल फजल। 4 विकल्प दिए गए हैं, 10 सेकंड का समय है आप सभी के पास। सोचो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निजामुद्दीन अहमद का यह स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंधित नहीं था? बात कर रहा है यहाँ पे नगरीय प्रशासन का। नाजिम, काजी, मीर ए अदल और कोतवाल। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाजिम जो है नगरीय प्रशासन से इनका संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अहदी, भद्र सैनिक, अशरफ, कुलीन वंश का व्यक्ति, जमा ए कामिल, सामान्य दर पर लगान निर्धारण करने वाला, या फिर सिवना ए निगर, समाचार भेजने वाला। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत मैच है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मुगलों की मौद्रिक व्यवस्था मुख्यतः चांदी के रुपये पर आधारित थी। बिल्कुल सही है। बाबर से शाहजहां तक सभी मुगल शासकों की मध्य एशिया में अपना राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रही। बिल्कुल सही है। मुगल काल में मध्यम वर्ग नहीं था। भाई ये तो स्टेटमेंट गलत है। ऐसा नहीं है कि मध्यम वर्ग मुगल काल में नहीं था। 1605 से लेकर के 1658 के काल में मनसब व जागीर व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। बिल्कुल सही है। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने जमींदारों, जागीरदारों एवं किसानों के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को मुगल साम्राज्य के संकट एवं पतन का कारण माना है? स्टीफन पी ब्लेक, एम अतहर अली, सतीश चंद्र या फिर सी ए बेली। 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में जरूर बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतीश चंद्र। अगला प्रश्न है, दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के उत्तर मध्य काल के फारसी स्रोतों में ग्रामीण समाज के जीवन का विवरण बहुत सीमित है। इस अवधि में भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों ने ग्रामीण समाज का बहुत कम विवरण दिया है। क्षेत्रीय साहित्यिक स्रोत किसी हद तक ग्रामीण लोगों के जीवन और स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में हमारे लिए सहायक होते हैं। भू राजस्व से संबंधित राजस्व अभिलेखों की बड़ी मात्रा मध्यकालीन भारत के ग्रामीण समाज के इतिहास के निर्माण में सहायक नहीं है। और हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर नहीं कह दिया, यह स्टेटमेंट ही सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था, ये तो बिल्कुल सही है, परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था, बिल्कुल ये सही है स्टेटमेंट आपका। कारण में कहा गया कुछ मनसबदारों को नगद अदायगी की जाती थी, जागीरों द्वारा नहीं, बिल्कुल सही है। और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। इजारा, हासिल, गल्ला बख्शी और नाबूद, और इनके यहाँ पे सूची 2 में अर्थ दिए गए हैं। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जरूर सोचें इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो इजारा कहा गया है लगान के ठेके पर देने की प्रथा को, यानी कि एक आपका 2 हो जाएगा यहाँ पर। हासिल कहा गया मुगलों के अंतर्गत भूमि लगान की वास्तविक वसीले को, यानी कि ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया सैनिक दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था, अलंकृत मतलब होता है सुदृढ़, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, उसका कार्यकाल, उसका सुशासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। वह मराठाओं को नियंत्रण में नहीं ला सका, हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर कारण आपका सही है, कथन गलत है, तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। तो दोस्तों 2011 से लेकर के दिसंबर 2013 के बीच में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे यूजीसी नेट के पेपर में मुगल प्रशासन और अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई, उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और हाँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।